हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, खुश आमदीद, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने एक और नए एपिसोड, एक और नई एनालिसिस के साथ में अपने चैनल, आपके चैनल हॉबी टू पैशन, अ गेटवे टू इन्फॉर्म्ड स्टॉक एनालिसिस पर। शुरुआत करने से पहले गुलजार साहब की दो लाइन याद आती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। टेक नोट ऑफ इट। लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज एपिसोड। दैट्स माय चैनल। जो भी परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं अभी पिछले वीडियो के बाद से, उनसे मैं चाहूँगा कि ये इंट्रोडक्शन पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जो भी डिस्क्लेमर है वो भी पॉज करके उनको पढ़ना चाहिए। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, और आज का स्टॉक आपके सामने रखता हूँ। आज का स्टॉक है ये आपके सामने, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड आप सब जानते हैं, बड़ी अच्छी प्रेजेंस है इंडिया में, बड़ा अच्छा बिजनेस करती है इंडिया में। और इन्होंने गोल्ड लोन का एक तरह से एक कॉरपोरेट जो टच दिया था, वो गोल्ड लोन का मुथूट फाइनेंस से ही टच शुरू हुआ था। बिकॉज अभी तक तो, उससे पहले तक तो साहूकारी वाला हिसाब चल रहा था, लेकिन उन्होंने कॉरपोरेट फॉर्म में कंपनी बना करके और इंडियन पब्लिक का जो गोल्ड था उसको रोटेशन में, उनको इंडियन इकोनॉमी में लेके आए थे। ये काफ़ी बड़ा बिजनेस इनका, काफ़ी अच्छा मार्केट है इनके पास में, और काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। वो आपको मैं अभी बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स जब आपको अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर था, देखिए। मैं फटाफट इसके इनका बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स आपके सामने रख देता हूँ। मुथूट फाइनेंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर 14 मार्च 1997 में एज इनका कोच्चि में रजिस्टर हुआ था, ये कंपनी हुई थी। और उसके बाद में ये नवंबर 2008 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में फॉर्म कर दी गई थी। कंपनी के संस्थापक थे मिस्टर एम जी जॉर्ज मुथूट, और इन्होंने ये कंपनी बनाई थी। बेसिकली ये मुथूट फैमिली है कोच्चि की, जो उनका ही ये बिजनेस है। और इनकी काफ़ी बड़ी शेयर होल्डिंग है। मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी शेयर होल्डिंग्स है इनके पास में, जो कंसिस्टेंटली है, चल रही है। और फंडामेंटली ये गोल्ड लोन, गोल्ड कॉइन्स, पर्सनल लोन्स, जनरल इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और भी कई सारे इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये डील करती है कंपनी। और इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये धीरे धीरे इसी सेगमेंट में और इसी सेक्टर में धीरे धीरे अपनी कंपनी को और प्रोडक्ट्स भी ऐड करते जा रहे हैं, ताकि इनका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेज थ्रू आउट कंट्री इंडिया में इनका प्रेजेंस है। और आउटसाइड इंडिया अगर देखें तो यूके, यूएस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी इनका प्रेजेंस है। और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी। लाइफ टाइम हाई स्टॉक ने बनाया था 1721 रुपये 94 पैसा 15 नवंबर 2021 को। और 73 रुपये 60 पैसा इनका 6 अगस्त 2013 का लाइफ टाइम लो है अभी तक का। ये स्टॉक निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी शिरकत करता है, और एक 1.10% इसका वेटेज है निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। और मार्केट कैप जो लास्ट ट्रेडेड सेशन था उसमें ओवर 54,000 इसका मार्केट कैप है कंपनी का, तो फेयरली लार्ज कैप कंपनी है ये। शेयर होल्डिंग का जैसे मैंने जिक्र किया था आपके सामने, दिसंबर 22 से दिसंबर 23 5 क्वार्टर्स का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई एम सॉरी। तो ये 73.75% अनप्लेज्ड होल्डिंग इंडियन प्रोमोटर्स के पास में कंसिस्टेंटली बनी हुई है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और डीआईआई इसका मार्जिनली डिक्रीज हुआ है अपना शेयर फ्रॉम, अगर हम सितंबर 23 और दिसंबर 23 का क्वार्टर कंपेयर करें तो, और मार्जिनली इंक्रीज हुआ है उनका शेयर लेकर के एफ आई आईज ने परचेज किया। और बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जिनका इनमें बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। जो ये हम देख रहे हैं 14.60, इसमें काफ़ी सारे फंड हाउसेज भी हैं जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है। ये इसका मैं पीयर कंपैरिजन कर रहा हूँ। पीयर कंपैरिजन मैंने इसके साथ में तीन और कंपनीज को रखा है: आदित्य बिरला कैपिटल, एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। इन चारों में ये सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी है। और रेवेन्यू इसका 4,822 करोड़ का है, वेयर एज आदित्य बिरला का आप देखेंगे 18,285 का है। इवन देन इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बावजूद भी
इसका नेट प्रॉफिट है 4294 और आदित्य बिरला का है मात्र 2561 करोड़। तो ये बहुत बड़ा गैप है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में। आदित्य बिरला का इमीडिएटली जो नेक्स्ट लेवल की कंपनी है इसके बाद में उसके। इंटरेस्ट कवरेज ट्वाइस, मतलब जितना इंटरेस्ट ये देती है और जितना इंटरेस्ट इनको मिलता है उसमें 2 गुना का फ़र्क है। ये बड़ा अच्छा चीज़ है। और प्राइस टू अर्निंग सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी इस स्टॉक में, कि ये पीयर कंपैरिजन में, इंडस्ट्री पीई में अंडर वैल्यूड शेयर है। 13.10 टाइम्स ओनली। तो ये अगर इसको कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कंटिजेंट लाइबिलिटी जो हर एक एनबीएफसी में होती है, ये जनरली कोई ना कोई कारण से 825 करोड़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी है इसके ऊपर। और जबकि आदित्य बिरला को अगर देखें तो 2300, लगभग 2350 करोड़ रुपए के आसपास की कंटिजेंट लाइबिलिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, उस डीप में नहीं जाएंगे, बट चीज़ ये है कि 825 करोड़ और 2350 करोड़ ये बड़ा एक फैक्टर है। अ, एक और अब मैं रेशियोज पे आता हूँ। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए 12% का रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये एक बहुत बड़ा साइन है, जितना ऊंचा होता है उतना अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन एसेट 5.19%, ये भी एक देखिए पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हैं हाईएस्ट है। एबिट मार्जिन 222.57%, ये ग्रोथ है इसके अंदर, ये बड़ा अच्छा साइन है। सॉरी, ये इसका एबिट मार्जिन है, ग्रोथ है 19.29% की। रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, थोड़ा करते हैं अच्छा करते हैं। 25, मोर देन 25% की रेवेन्यू ग्रोथ है। टीटीएम जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, अभी दिसंबर 23 में जो डेटा पब्लिश हुआ है उसका कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ। और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है 17.12%। दैट्स अगेन फेयरली एविडेंट कि वो जिस ढंग से ये स्टॉक मूव कर रहा है, इतने रेशियोज हम देख रहे हैं, उसी का ही रिजल्ट है ये। बुक वैल्यू का भी ग्रोथ हो रहा है 15% का, जो कि इसका बिजनेस क्योंकि ग्रो कर रहा है। और नेट मार्जिन सबसे अच्छी चीज़ है, 87% का नेट मार्जिन। जैसा मैंने कहा, कम करते हैं बट अच्छा बिजनेस करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.14%, आप देख सकते हैं कि पीयर कंपैरिजन में बहुत वे अहेड है ये स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी में। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। टेक्निकल चार्ट से जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कि एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस में एक पार्ट होता है कि इकोनॉमी क्या कैसे मूव कर रही है, इकोनॉमी किस स्टेज में खड़ी है। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देख सकते हैं स्पेशली जब से आ, आ, मैं पिछले 10 साल की बात करूंगा तो आपने देखा है मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है बैंकिंग सेक्टर। और इसमें जो जो कॉरपोरेट्स और जो एमएसएमईज, एसएमईज और रिटेल में भी जो इनके लोन्स इन्होंने मोबिलाइज किए हैं, जो इन्होंने एसेट्स मोबिलाइज किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कि इससे पता चल रहा है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। बिजनेस ग्रो कर रहा है, आउटपुट ग्रो करेगा, तो नेचुरली फिनेंसेस की जब ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं बिजनेस, या स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं लेकिन उनका किसी वजह से अगर नहीं मिल पाता है लोन, तो यही एनबीएफसीज ही सबसे पहले उनका अगर मैं बोलूँ तो पालनहार होते हैं ऐसे एसएमईज और एमएसएमई के लिए। क्योंकि उनका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, फिर भी उनको पैसे ले ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये ऑल्दो कि मतलब ये काफ़ी अच्छा रोल अभी फ्यूचर है, स्पेशली एनबीएफसीज का भी इस सब चीज़ को लेके। और मुथूट फाइनेंस जो आज का हमारा स्टॉक है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट यू नो अपने पोजीशन पे खड़ा है स्टॉक की। इसके पास मार्केट जो लीडर, मार्केट लीडर है, इसको हम कह सकते हैं कि एनबीएफसीज का इस सेगमेंट का। अब आते हैं हम टेक्निकल चार्ट पे। 52 वीक हाई लो पे अगर मैं आता हूँ तो 1537 रुपये का हाई बनाया था, और 911 रुपये का लो बनाया है, 600 रुपये का डिफरेंस के करीब में। और स्टॉक फिर भी स्टेडिली 15 15 महीने से स्टेडिली एक ही एवरेज वॉल्यूम के साथ काम कर रहा है। कुछ ऑक्सीलेटर्स में ओवरसोल्ड जोन में टच करने वाला है ये। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट इसका। तो उस ट्रेंड लाइन में स्पेशली दो बड़ी ट्रेंड लाइंस हैं, जो जिसके अंदर ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और ट्रेंड लाइन को एकदम ऑनर करते हुए उसका ही सपोर्ट पे ही काम कर रहा है ये कंसिस्टेंटली। आप देखिए, ये इसका स्टॉक है, ये चार्ट है इसका, जिसके अंदर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। ये यहाँ पर
यहाँ से लेके आप कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि एक ही ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज पे काम कर रहा है। और अभी वेरी रिसेंट का भी जो पिछले इनफैक्ट हम साल भर का भी देखें तो लगभग साल भर का है, तो उसमें भी एक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक मूव कर रहा है और उसी के सपोर्ट पे चल रहा है, अगेन हायर हाइज हायर लोज के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो ये सारी टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो हमने डिस्कशन किया है, इसका अगर हम निचोड़ निकालें, इसका क्रक्स निकालें, वो क्रक्स क्या रहेगा, वो हम इस स्लाइड में जानकारी लेते हैं। टारगेट रहता है, टारगेट से पहले मैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस बता दूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 16 फरवरी को रहा 1362 रुपये का, जबकि उस दिन हाई था 1378 और लो था 1345, तो लगभग उसके बीच में ही ये बंद हुआ है, मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बीच में इसने क्लोज दिया है। और फिर भी बिकॉज जब जैसे मैंने आपको बताया, फंडामेंटली भी बताया और टेक्निकली भी बताया चार्ट के ऊपर, करंट लेवल पर भी ये स्टॉक अच्छे बाइंग जोन में है मेरे हिसाब से। और अच्छा, अगर ये करते भी हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है कि यहाँ से स्टॉक को अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट हर स्टॉक में आते हैं, मार्केट में कभी प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर होता है, तो छोटा मोटा पुलबैक आता रहता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। अल्टीमेटली फंडामेंटली अगर हम स्टॉक को देखें, ये बड़े अच्छे नोट पे खड़ा हुआ है स्टॉक, और अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से कंपेयर टू पीयर्स एंड जो इंडस्ट्री पी है उसके ऊपर। तो अकॉर्डिंगली ये पूरा क्रक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ इस डिस्कशन का, फंडामेंटल और टेक्निकल का, तो मेरे लिए पहला टारगेट जो होगा इसका वो होगा 1650 रुपये का, और दूसरा टारगेट होगा 1880 रुपये का। तो अच्छा एक लगभग 500 से ऊपर का पर शेयर हमारे को मिल सकता है, जो हैंडसम रिटर्न मेरे हिसाब से हो सकता है। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 1180 रुपये का, बिकॉज थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें इस बार बड़ा रखा है मैंने, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, और निफ्टी बैंक में भी अगर थोड़ा सा भी कुछ इम्पैक्ट आता है तो ये एनबीएफसीज के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और लास्ट 1.5-2 साल से आप देख ही रहे हैं कि एनबीएफसीज को स्पेशली थोड़े नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट कर दिए गए हैं, कि कहीं कहीं जो बीच में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आईएलएफएस और ये इन सब के साथ में जो थोड़े बहुत जो सामने आए थे ड्रॉबैक्स, उसके चलते एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर स्ट्रिंजेंसी बढ़ गई है, और जो बढ़नी भी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि डिपॉजिटर्स का पैसा भी होता है इनके पास में, तो थोड़ी स्ट्रिंजेंसी ज़रूरी भी है। रिस्क टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली अगर मैं स्टॉप लॉस 1180 का लेके चल रहा हूँ, तो 1:3 है, जो एक ठीक ठाक है, बिकॉज गिवन द लेवल ऑफ द स्टॉक एंड जो इसका हाई बीटा स्टॉक है, तो इसके अंदर फ्लक्चुएशंस भी बड़ी आती हैं। टाइम होराइजन 12 से 15 महीने, 1 से 1.25 साल के बीच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1880 रुपये का इसने टच कर लेना चाहिए। और स्पेशली हमारे सामने जो अब ईयर एंड के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं 2 महीने 3 महीने बाद में, तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि इस साल का बिजनेस भी इसका, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि पीछे के अभी रेशियोज भी जो मैंने दिखाए, तो इस साल ये अच्छा फेयरली गुड बिजनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको करना चाहिए। और अकॉर्डिंगली अगर वो करता है तो कौन जानता है कि शायद ये 1880 बहुत जल्दी टारगेट को अचीव कर ले। अ, अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो स्पेशली लोग मेरे साथ में अभी नए जुड़े हैं, और जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पोर्टफोलियो जो भी होल्ड कर रहे हैं, उस पोर्टफोलियो में आपके पास में जितने भी स्टॉक्स हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में जब भी डिविडेंड आता है हमारे पास में, उस डिविडेंड का स्पेशली क्या कोई ट्रैकिंग होती है? अगर आपका मान लो पोर्टफोलियो में साल का डिविडेंड आ रहा है 1,000 रुपये, या थोड़ा बड़ा है तो उसमें 2,000, 2,500, 3,000 रुपये का पोर्टफोलियो में डिविडेंड आता है, या कुछ फॉर डेट में थोड़ा और बड़ा आता है, तो मान लो 5-1 हज़ार रुपये का साल का डिविडेंड आ जाएगा सपोज। तो उस 5,000 का जब इतना बड़ा पोर्टफोलियो होता है, उसका पता नहीं चलता है कि वो कब डिविडेंड आया, और उसी पैसे को कहीं ना कहीं, मतलब आप नॉर्मल कोर्स ऑफ यूसेज में उस पैसे को यूज़ हो जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस डिविडेंड को थोड़ा सा ट्रैक करो, इससे आपकी बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो का छोटा पोर्टफोलियो डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर हाई पोटेंशियल हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट का, जिसको मैं कहना चाहूँगा पेनी स्टॉक्स। ये पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है ना, ये आप अपना डिप्लॉय करो, पूरा का पूरा अमाउंट, जितने अमाउंट का आपका डिविडेंड आ रहा है, पूरा कोई ना कोई पेनी स्टॉक्स को आप खरीद लो, उतने ही अमाउंट का। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? उससे फ़ायदा ये होगा कि ये
फ्री का जो पैसा जो आपके पास में डिविडेंड के रूप में आ रहा है, ऑल्दो फ्री इन द सेंस कि जो मटेरियलिस्टिक नहीं है आपके लिए, उस पैसे से आप पेनी स्टॉक खरीदिए। और कौन जानता है आज जो 20 पैसा, 1 रुपया, 50 पैसा, 1.5 रुपया, 2 रुपया के जो स्टॉक्स हैं, वो आने वाले 5 साल 10 साल में कितना गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप 10 12 15 पेनी स्टॉक्स लेकर के रखते हैं और अगर उसमें दो भी क्लिक कर जाते हैं जिसके अंदर 10 टाइम्स ग्रोथ होती है, 20 टाइम्स ग्रोथ होती है, तो वो आपका पूरा पैसा कितने मल्टीपल ग्रोथ हो जाएगा आप एक्सपेक्ट करिए। और मे बी 5 7 साल 10 साल में कोई भी बिजनेस इस ढंग से हो सकता है। आपके सामने ढेरों कंपनियां पड़ी हैं जो इस ढंग से मैनीफोल्ड रिटर्न्स दे के गई हैं और जिससे बहुत बड़ा बड़ा कॉर्पस बना है लोगों का। तो मैं ये चाहता था कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये एक बार ज़रूर जानकारी आप तक प्रेषित करूं कि आप इस ढंग से डिविडेंड को डिप्लॉय करिए पेनी स्टॉक्स में। और पेनी स्टॉक्स में अगर आपको आप लेना चाह रहे हैं या उसको उसके अंदर भी कुछ आप पोर्टफोलियो को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना करके रखी हुई है और मेरी एक प्लेलिस्ट भी है पेनी स्टॉक्स के ऊपर। और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने कुछ स्टॉक्स पोस्ट किए हुए हैं। और मैं हर दूसरे तीसरे दिन जैसे जैसे मेरे पास में पेनी स्टॉक्स की डिटेल आती रहती है तो मैं आपको आपके साथ में मतलब उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने रखता रहूँगा मैं। बट चीज़ ये है कि आप कम्युनिटी पोस्ट और जो प्लेलिस्ट है मेरी पेनी स्टॉक्स की उसके ऊपर उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए। आप उसको देखते रहिए कि क्या नया अपडेट आया है कि नहीं आया है। मैं फिर भी आपको भी मैं इतला करता रहूँगा अपनी जानकारी के हिसाब से। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरी इस वीडियो में। एक सेक्शन ये भी था कि मैं आपको ज़रूर ये इस बारे में बताऊं कि आप एक छोटा डिप्लॉय करिए। और आप हमसे चाह रहे हैं कि हम आपका ये ट्रैक करें, तो आप हमें ये सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट्स ये रहे थे आज की वीडियो बनाने में। wikipedia.com, tradingview.com, investing.com, गूगल की वेबसाइट google.co.in, मुथूट की ऑफिशियल वेबसाइट muthutfinance.com और moneycontrol.com, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे आज के इस प्रेजेंटेशन में। और ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल जिसके अंदर मैंने बता रहा था कि पेनी स्टॉक्स के लिए अगर आप मेरे से जुड़ना चाहें या कोई भी स्टॉक के एनालिसिस के लिए आप मेरे से जुड़ना चाहें, इनमें से कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। हम मेरे से राय कर सकते हैं, हम लोग डिस्कशन करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस चैनल। आई टेक ए काइंड लीव और मैं फिर नए एपिसोड में नए स्टॉक के एनालिसिस के सामने आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तो तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।